प्यारे दर्शकों, मैं हूं अनिल कक्कड़। डेरा सच्चा सौदा के पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान का ये 55वां पावन अवतार महीना है और इस पावन महीने में पूज्य गुरु जी द्वारा मानवता पर किए जा रहे उपकारों की श्रृंखला की माला के कुछ चुनिंदा मोती आपके साथ साझा कर रहे हैं। इसी क्रम में आज बात पूज्य गुरु जी द्वारा दिखाए गए उस मार्गदर्शन की जो इस धरा को प्रदूषण रहित रखने के लिए अत्यंत जरूरी है और खास तौर पर किसान भाइयों के लिए और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्हें धरती पुत्र का दर्जा हासिल है। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रोग्राम एमएसजी के 55 साल परहित में बेमिसाल। दिन प्रतिदिन बढ़ते वायु प्रदूषण एवं धरा प्रदूषण को रोकने के लिए गुरुजी किसान भाइयों को जागृत कर रहे हैं। रासायनिक खादों के अंधाधुंध इस्तेमाल से रोका जा रहा है। इसकी जगह देसी खाद के उपयोग पर जोर दिया जा रहा है। किसानों को ऑर्गेनिक खेती के लिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। उन्हें वृक्षों को बचाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वृक्षों को उखाड़ने की जगह उन्हें ट्रांसप्लांट की विधि बताई जाती है। आश्रम में भी इस विधि के द्वारा पेड़ पौधों को स्थानांतरित किया जाता है। गुरुजी अपने उपदेश में किसानों को पराली न जलाकर उसे जरूरतमंद क्षेत्रों में पशुओं के लिए चारे हेतु भेजने का आह्वान करते हैं। गुरुजी के इस जोरदार आह्वान के बल पर किसान धान के अवशेष पराली भूसा को बचाने के लिए संकल्प कर रहे हैं। ऐसे लाखों दृढ़ संकल्पित किसानों के द्वारा धान के अवशेष को एकत्रित कर उन्हें सूखाग्रस्त क्षेत्रों में भेजा जाता है। पराली जलाने से जहां वायु प्रदूषित होती है, वहीं भूमि की उर्वरा शक्ति भी नष्ट होती है और कई प्रकार के मित्र कीट भी खत्म हो जाते हैं। जो किसान इस अवशेष को आग की भेंट चढ़ा रहे थे, अब वो पूज्य गुरुजी के पर्यावरण संरक्षण के आह्वान पर इसे सहेज कर रखने हेतु प्रतिबद्ध हो चुके हैं। यही नहीं बल्कि इस फूस को इकट्ठा कर उसे अपने ही साधनों द्वारा दूर दराज के स्थानों पर मवेशियों के लिए चारा बनाकर भेजा जाता है। अपने आसपास की गौशालाओं में भी इसे दान स्वरूप दिया जा रहा है। घास फूस को जलाने से बचाकर वायु एवं धरा प्रदूषण में कमी करके उसे चारे के रूप में उपयोग में लाया जा रहा है और भूमि की उर्वरा शक्ति को भी बचाया जा रहा है। इस प्रकार गुरुजी का यह आह्वान एक पंथ तीन काज वाला साबित हो रहा है। वहीं किसान भाइयों के लिए पूज्य गुरुजी ने स्टेज से अपने मुखारबिंद से अनमोल वचन किए हैं। प्रत्येक किसान भाई को ये अवश्य सुनने चाहिए। बहुत जहर है खाने में। आप सोचते हैं गाय भैंस का दूध अमृत होता है, ये आयुर्वेदा भी कहता है, लेकिन अगर गाय भैंस को सारा दिन यूरिया डाया सारा दिन जहर खिलाओगे तो कहां से अमृत आएगा। भाइयों, जो जिनके घरों में भी ऐसे पशु होते हैं, बिल्कुल ऑर्गेनिक खाना खिलाओ। ज्वार कम हो जाएगी कोई बात नहीं, बरसीन कम हो जाएगी कोई बात नहीं, उस पे स्प्रे खाद ना डालो। आप गोबर की खाद डाल लो, केंचुए की खाद डाल लो, यकीन मानो आप काफी स्वस्थ हो जाएंगे और औलाद भी स्वस्थ रहेगी। जब आप अच्छा ज्वार का रंग पीला पीला सा है, मार छिट्टा यूरिया डाल दे, घोल यूरिया डाया स्प्रे कर दे, हाँ काले नाग जैसी होगी, काले नाग जैसी ही होगी। वाकई सच है, क्योंकि काला नाग जहरीला होता है, आपको पता है। कहते तो आप सच हैं, पर आप कुछ और अंदाज में। तो गेहूं पे ना सही हो, पीली सी हो, फिर स्प्रे, फिर तरह तरह की चीजें, फिर कहता देखिए ऐसे होगी काले नाग जैसी। वाकई आज आपने हर चीज को काला नाग ही बना रखा है। तो जितने भी जमींदार भाई किसान सुन रहे हैं, हमारा ये रिसर्च किया हुआ है, सतगुरु ने कृपा की, जन्मी ऐसे घर में हुआ, विपुराज ने रहमत की, हर तरह का रिसर्च करने का मौका मिला। तो खेती बाड़ी में भी रिसर्च किया। सिर्फ 15 बीघा, यहां के माने तो 8-10 एकड़ ही जमीन थी जिसमें पानी लगता था, बल्कि 120-30 एकड़ जमीन थी कुल। तो हम 6-7 साल के ट्रैक्टर चलाने लगे, पूरी खेतीबाड़ी करने लगे और बिना कराहा लगाए सारी जमीन पे पानी लगाना शुरू कर दिया था। आप पूछें कैसे? कुछ जिम्मेदारों को इंटरेस्ट होता है, ऐसे कैसे? टीले थे बहुत बड़े, जो यहां सरसा में पहले आए होंगे उन्होंने देखा, यहां तो 30-30 फुट ऊंचे, यानी जितना शेड है इतने ऊंचे टीले थे। आज आप बैठे बालू रेत के टीले, रोड से कोई इधर आता नहीं था, गर्मियों में झुलस जाता। तो वहां थोड़े से छोटे थे, 15 फुट 10 फुट के टीले थे। लेकिन जैसे आंधी आती
तो प्यारी साथ संगत जी, हम अपनी बड़ाई नहीं कर रहे, हमारा तो सतगुरु मौला, हम तो खाक चौकीदार हैं। तो हम आंखें खुली रखते और बिल्कुल छोटे से थे, पूरा कपड़ा बांध लेते कानों में हर जगह, और आंधी आती, तूफान आता, तो हमारे साथी थे जो साथ काम करते थे, जिनको आजकल लोग नौकर सेरी ठेके दे रखे बातें कहते हैं, हम उन्हें साथी ही के अपना साथी की तरह मानते थे। आप पूछ लीजिए उनसे, कुछ छुपाने वाली बात नहीं। तो हम क्या करते, आंधी आती, छोटे से थे 6-7 साल के, तो उनको कहते रहे ये पक्की ईंट उठाओ, पक्की ईंट उठा लेते। कोई भी बड़ा टीला होता उस पर 3 ईंटें रख देते एक अलग एंगल में, और अगले दिन देखते टीला साफ होता वहां से। यूं खेल खेल में पूरी की पूरी धरती समतल कर दी और एक नया पैसा नहीं लगाया। जी, आज के प्रोग्राम में इतना ही। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप सच कहूं को YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। एक और ऐसे प्रोग्राम के साथ फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए अलविदा।